वेलकम शिवानी, टाइम टू टॉक। आज जिस ब्यूटीफुल लड़की को आप हमारे साथ देख रहे हैं शिवानी है, जो मेकअप आर्टिस्ट है। आप इसके फिगर पे, इसके मेंटेनेंस पे जाने के साथ साथ ये बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं और काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं लोग इनको जब ये मेकअप करती हैं। तो एक बार आपसे आपका फिर से स्वागत शिवानी। शिवानी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कैसे बन गई आप मेकअप आर्टिस्ट? क्या चीज थी उस पीछे कि आपको लगा कि यस, दिस इज द फील्ड? मेकअप मेरा प्रोफेशन नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल मेकअप मेरा एक पैशन था, जो मुझे बचपन से बहुत इंटरेस्ट था। मुझे कलर्स का बहुत शौक था, मुझे ड्राइंग्स का बहुत शौक था। मुझे कलर्स करना, इमेजिनेशन करना, क्रिएटिविटी करना मुझे बहुत पसंद था। जो मुझे किसी भी चीज़ में मैं अगर जैसे कुछ मुझे कमियां लगती, मैं उसको पूरा करती, मैं उसको फिल करती, तो वो मुझे एक ब्यूटीफाई करती गई उस चीज़ को। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ऐसे ही धीरे-धीरे मैंने थोड़ी अपनी रिसर्च से मैंने उस चीज़ को अपना पैशन में लेकर आई हूँ। और फिर मैंने जो अपनी वो करी, मेकअप का जर्नी स्टार्ट करी अपनी। जैसे ही मैंने थोड़ा मेकअप करा एंड देन उस पे थोड़ी कुछ कमियाँ लगी, उसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा काम करा एंड देन दोबारा मैंने ऐसे करा। ऐसे करते-करते मेरा मेकअप का पैशन बन गया आज मेरा। और ये पैशन आपने प्रोफेशन बना लिया। ये मैंने प्रोफेशन बना लिया अपना। मान लो शिवानी, एक सेकंड ऑप्शन अगर लाइफ में होता, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट ना होती तो क्या होती? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बिल्कुल अपार्ट फ्रॉम है, क्योंकि मैं फिर उस जगह अपने आप को दिल्ली पुलिस में देखती, अरे वाह! जो एक दो बिल्कुल अलग डिफरेंट है। प्रोफेशन, यू नो, ऑपोजिट कॉर्नर्स। कहाँ एक सोफेस्टिकेटेड मेकअप आर्टिस्ट और कहाँ दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने आपको क्यों टेम्प्ट किया? क्योंकि मैं एक डिफेंस बनना चाहती थी, गर्ल्स को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, जो आज के टाइम पे आप देखोगे वो चीज़ नहीं हो पा रही है कुछ टाइम से। तो मेरा एक थॉट थी कि मैं जो बॉयज़ नहीं कर सकते थे, मैं वो एक करती। लाइक रात को जो लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते थे, बट हम्म। ये कि मैं निकलना चाहती थी, मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहती थी। तो मेरे को कहीं न कहीं लगता था कि आई कैन डू एनीथिंग, तो आपने वो प्रोफेशन ऑप्ट किया। तो वो मैंने ऑफ करा। ऐसा मेरा सुनने में आता है, यूजुअली लोग कहते हैं कि जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है वो बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। क्या ये सच में ऐसा है कि ड्राइंग बहुत हेल्प करती है आपको मेकअप आर्टिस्ट बनाने में? ये सच है बिल्कुल। आर्ट जो है ना वो हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है मेकअप में। उसमें क्या होता है कि हमें अगर कोई इमेजिनेशन है हमारी, उसको लेकिन क्रिएट करना है, तो उस जगह हमारा आर्ट काम आता है। सपोज़ हमें एक लाइनर क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी हमें एक मेजर लाइन, एक प्रॉपर शेप, हमें सब चीज़ चाहिए होती है, तब जाके परफेक्ट लाइनर क्रिएट कर पाते हैं। तो इस जगह हमारा आर्ट जो होता है बहुत हेल्पफुल होता है, हमारी ड्राइंग उस जगह बहुत काम आती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हमें कलर कॉम्बिनेशन देखना है, हमें कलर कॉम्बिनेशन में हमने जो ड्रेस पहनी है, हम उसको साथ कैसा आई शेडो देंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो इस जगह हमारा आर्ट काम आता है, हमारी ड्राइंग्स काम आती है, क्योंकि जब हम कोई ड्राइंग करते हैं, तो हमें उस जगह पता होता है कि मुझे इस ड्राइंग में जैसे सपोज़ हम ट्री बना रहे हैं, तो मुझे इसमें क्या कलर फ़िल करना है। तो ऐसे ही सेम हमारा मेकअप में इंडस्ट्री में भी है, तो हमें इसमें कलर कॉम्बिनेशन का काम होता है। तो हमारे बैकग्राउंड में हमारा इमेजिनेशन एंड ड्राइंग हमारी बहुत हेल्पफुल होती है। और अगर किसी का फेस है, सपोज करो कोई विटिश कलर का है हुँ, और आपने उसको गोरा बनाना है एज यूजुअल, क्योंकि हम गोरा का रंग जो होता है वो हर कोई गोरा ही होना चाहता है, तो एब्सोल्युटली। कैसे आप उसको फिल करके गोरा बना देती है? क्या कलर कॉम्बिनेशंस आप यूज कलर करते हैं? कॉम्बिनेशन हम ऐसे लेते हैं कि हम अपना ऑलवेज़ मेकअप हम नेक से मैच करके, क्योंकि सबका नेक जो होता है एज़ कंपेयर फेस थोड़ा लाइटर होता है। हम्म। तो हम उसको बैलेंस आउट करके देन हम अपना फेस का मेकअप करते हैं। तो शिवानी, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो एक मेकअप आर्टिस्ट है वो एक कॉम्बिनेशन है आर्ट का, स्किल का और साइकोलॉजी का? यस, बिल्कुल, इस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ। क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट का जो काम होता है बेसिकली हमारा साइकोलॉजी को सबसे पहले इमेजिनेशन करके एंड देन उसको क्रिएट करना होता है। हमारे पास हर एज ग्रुप के क्लाइंट्स आते हैं, तो हमें उसको पहले रीड करना पड़ता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या रीड करते हैं आप यूजुअली जब आप लोगों से बात करते हैं? कैसे उनकी साइकोलॉजी को रीड करते हैं? हम ऐसे रीड करते हैं जैसे उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको कैसा मेकअप चाहिए, उनका स्किन टेक्सचर क्या है, उसको उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मेकअप में क्या रिक्वायरमेंट है बेसिकली।
किसी को मेकअप लाइट चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है, तो हम उनकी साइकोलॉजी ऐसे समझते हैं कि उनके जो उन्होंने इमेजिनेशन करी है उसको क्रिएट करें ताकि वो ब्यूटीफुल दिखे। हर कोई चाहता है कि ब्यूटीफुल दिखे, इसलिए वो मेकअप कराते हैं। कितना तो ब्यूटीफुल बना देते हैं आप मेकअप के बाद उन्हें, जैसा वो सोच के आते हैं। जितनी क्लाइंट की हमारी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब हम उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करते हैं तो क्लाइंट तभी हैप्पी होता है। हमारा मेन पर्पस होता है हमारी क्लाइंट सबसे पहले हैप्पी होनी चाहिए। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्लाइंट होती है। जब वो खुद में कॉन्फिडेंस फील करेंगी तभी वो मेकअप को एक्सेप्ट कर पाएंगी। ये बहुत तो बड़ा आपको प्लस लगता पॉइंट है होता है। मेकअप के बाद सच में उनके वो जो दिखाना चाहते हैं, लाइक मैं अगर 70 की हूँ तो मैं एटलीस्ट 60 की दिखूं, या मैं बहुत प्रेजेंटेबल दिखूं, तो सच में ऐसा हो जाता है क्या मेकअप के बाद? यस मैम, बिल्कुल हो जाता है, ऐसा बिल्कुल होता तो है। ये आप साइकोलॉजिकली करते हैं कि मेकअप करके करते नहीं हैं? नहीं नहीं, ये साइकोलॉजिकली और मेकअप प्लस दोनों ही इसमें हेल्पफुल होता है। जब भी हम क्लाइंट का मेकअप करते हैं, क्लाइंट अपने आप में ही कॉन्फिडेंस फील करता है, तो जिससे वो ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली हैप्पी हो जाती है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट कि कोई क्लाइंट आई हो, आपने उसका मेकअप किया हो, और उसके बाद खुद को देखने के बाद वो इतनी ब्यूटीफुल लगने लगे कि उसे खुद ही बिलीव ना हो कि ये मैं हूँ। ऐसा रिसेंट होता है आप लोगों के साथ? बिल्कुल होता है मैम, रिसेंटली मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। मैंने एक क्लाइंट का मेकअप करा। शी इज नेचुरली टू ब्यूटीफुल, बट क्या होता है कि कई बार हम जरा से मेकअप पे भी हम थोड़ा सा भी काम कर दें, थोड़े से नेचुरल स्किन के ऊपर हल्का सा भी अगर हम काम कर देते तो उसमें क्या होता है, क्लाइंट ऑटोमेटिकली बहुत सुंदर लगने लगती है। तो हमने बस उनके ऊपर हल्का सा मेकअप करा, हल्का सा लाइनर लिपस्टिक, जो बेसिक चीज होती है बिल्कुल। उसके बाद ही वो मैम इतनी डोल में कन्वर्ट हो गई है, यू वॉन्ट बिलीव। शिवानी, कभी आपने किसी का ब्राइडल मेकअप किया हो, बहुत अच्छे से किया हो, और अचानक उसको इचिंग होनी शुरू हो जाए और वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करे, तो ऐसे में आप कैसे करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं अपने कस्टमर्स? लाइफ में मेरे साथ अभी तक ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है, अब तक मैंने इतने मेकअप करे हैं, तो उनका प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैम मेकअप कराने आए, उनको कोई हेल्थ इश्यू था और उन्होंने सडनली मेकअप हेल्थ इश्यू था, उन्होंने एक मेडिसिन लिया एंड शी सडनली केम फॉर मेकअप। तो आई स्टार्टेड माई मेकअप। तो जब मैंने मेकअप स्टार्ट करा एंड अपना सीटीएम जो हमारा मेन होता है, मैंने पहले वो अपना स्किन का प्रेप करवाया स्किन, एंड देन उसके बाद मैंने एज एज यूजुअल मैंने अपना आई मेकअप स्टार्ट करा। बट सडनली क्या हुआ कि मैम की स्किन पे इचीनेस मैम को फील होने लगी थोड़ी थोड़ी। तो आई थॉट कि हल्का सा जब हम कोई क्रीम यूजुअली नहीं सूट होता है हर किसी को, तो उनको ऐसा फील हुआ कि उनको लग रहा है। तो मैंने मैम से कहा कि अभी 2 मिनट में हो जाएगा बेटर, अगर नहीं होगा तो देन वी विल रिमूव। तो क्या हुआ, फिर मैंने अपना आई मेकअप कंटिन्यू करा। तो आई मेकअप कंटिन्यू करा, बट आई फील कि उनके फेस पे रेड इची पैची से हो रहे, रेड से हल्के से पैची पैची हो रहा है और उनका स्किन हल्का सा बबलिंग हो रहा है। तो उस कंडीशन पे मैंने क्या करा, इंस्टेंटली मैंने आइस पैक लगाया। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैंने उनको एक एलेग्रा टैबलेट दी कि अंदर जो भी था हीटअप वगैरह हो रहा है स्किन में या फिर कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं उसको बेटर हो जाएगा थोड़ी देर में। बट स्टिल क्या हुआ कि हमारा मैम का कंफर्टेबल फील नहीं हो रहे थे मैम। तो मैंने क्या करा कि फिर मैंने उनको बोला मैम कोई ऐसी वो है जो आपने प्रोडक्ट यूज़ करा हो या ना करा हो, कुछ मुझे ऐसा बताओ, क्योंकि मैम ने मुझे नहीं बताया था। तो मैम ने मुझे बोला, मैंने मेडिसिन लिया, मेरा कोई हेल्थ का इशू था, मैंने मेडिसिन लिया एंड देन मैं डायरेक्ट मेकअप के लिए आ गई। तो उनको जबकि रेस्ट लेना चाहिए था, आफ्टर मेडिसिन डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं टेक 15 मिनट्स मिनिमम फॉर रेस्ट, कि जो भी हमने मेडिसिन लिया वो थोड़ा अंदर वर्क कर पाए। तो देन उसके बाद पता नहीं वो कौन सी मेडिसिन थी, इनफैक्ट उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके फेस पे रिएक्ट कर गया वो कहीं ना कहीं। तो जब हमने मेकअप अपना करा तो उसके बाद फिर मुझे वो सारा जो प्रोडक्ट, मेरा जो सीटीएम था, कंसीलिंग था, ऑलमोस्ट मुझे सारा रिमूव करके, तो आइसिंग वगैरह आपको करनी पड़ी होगी, आई हाँ, थिंक। वो मुझे करना पड़ा। मैंने 2 to 3 मिनट्स उसको करा एंड देन मैं उनको पानी वानी दिया, थोड़ा बेटर उनको कामली कराया कि हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तब करके हमने अपना मेकअप रिमूव करने के बाद टाइम कंटिन्यू करा उसको। तो आप बहुत सारे ब्राइडल मेकअप करती हैं, मैं आपकी वीडियो भी देखती हूँ यूजुअली। तो जब आप ब्राइडल मेकअप करती हैं तो क्या क्या पर्टिकुलर स्टेप्स आप फॉलो करती हैं, क्या क्या ब्रांड्स के कॉस्मेटिक होते हैं जो आप ब्राइडल मेकअप में फॉलो अप करती हैं? मैं ब्राइडल मेकअप के लिए मोस्टली मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, मैक यूज़ करती हूँ, हुडा ब्यूटी यूज़ करती हूँ। जो ब्राइडल मेकअप में बहुत क्या होता है कि
ब्राइडल मेकअप जो होता है हमारा 15 टू 20 आवर्स तक स्टे करना होता है। तो उसके लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, जैसे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल मैक के प्रोडक्ट हो गए, हुडा ब्यूटी हो गए, चार्ली टिल्बरी हो गए। ये सब हमारे जो ब्रांड्स हैं टॉप के हैं, और ये हमारे ब्राइड के जो मेकअप है उसको लॉन्ग लास्टिंग करने में हेल्पफुल होते हैं बहुत ज़्यादा। बट एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमारे ब्राइडल में, वो होता है एक मेकअप फिक्सर। उससे क्या होता है कि हमारा जो हमने जो भी फाउंडेशन लगाया, हमने जो भी व्हाटएवर हमने मेक पहले अपने फेस को प्रेप कर लिया या बैलेंस आउट कर लिया, कंप्लीट कर लिया, उसको लॉक करने के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ चाहिए होता है जो कि हमारा मेकअप स्टे करे। उसके लिए हमारा होता है मेकअप फिक्सर, जो हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है। तो वो हम उस ब्रांड का यूज़ करते हैं, जैसे हमारा मैक के हो गया, हमारा लॉरियल का हो गया, हमारा क्रायोलॉन का हो गया। ये हमारे कुछ ऐसे एवरेज एज के उसके हैं प्राइस के, जो हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करते हैं। तो आप कितने स्टेप लेते हैं एक ब्राइड को ब्यूटीफुल ब्राइड बनाने में, कॉमन फेस को क्या क्या स्टेप होते हैं जो आप लेती हैं? कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे जो कॉमन होते हैं, हमारे पार्टी मेकअप्स में भी होते हैं, ब्राइडल में भी होते हैं। बट ब्राइडल में हमें मेजरली क्या होता है कि हमें स्टेप्स में, हर एक स्टेप्स में थोड़ा सा डिफरेंस लेना पड़ता है, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट जो है स्किन में बैलेंस हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, तब जाके हम अपने मेकअप ये कि तो स्टेप। पहले फेशियल वगैरह करती हैं कि डायरेक्ट मेकअप पे आ जाती नहीं, हैं? नहीं, 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 हम बेसिकली क्या होता है कि क्लाइंट हमारी जो होती है वो हम पहले ही फेशियल अपना जो है स्किन इवनली करके आते हैं। हमारे जैसे व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्लाइंट पहले ही रिमूव करा लेते हैं। जिससे कि क्या होता है कि जब भी हम कोई मेकअप कर रहे हैं या हम कोई स्किन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ एनहांस होके आती है। अगर सपोज़ आपके व्हाइट हेड्स है तो मेकअप करेंगे तो वो तो विज़िबल होगा ही होगा। तो उसके लिए क्लाइंट को हम पहले ही रिकमेंड कर देते हैं कि आप एक बेसिक क्लीनअप अपना ले लो, कि जिससे कि आपकी स्किन जो हो जाए ब्रीथफुल हो जाए, ग्लोइंग हो जाए हल्की सी, ताकि हम जो भी मेकअप करें तो वो स्मूथली उसमें फिनिश आए। तो कितनी एवरेज कॉस्ट आप लोगों की आ जाती है एक ब्राइडल मेकअप में? मान लीजिए एक हम कहते हैं कि एक नॉर्मल ब्राइडल मेकअप और एक हाई फाई ब्राइडल मेकअप के बीच में कितना डिफरेंस होता है? पहले तो नॉर्मल कॉस्ट कितनी होती है और फिर जो आप अपने स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को लगाते हो उनके बीच में क्या डिफरेंस आता है? हाईएस्ट पे अगर आप जाओगे तो हाईएस्ट पे तो हमारे फिर जैसे कि हमारे मैक हो गया, हुडा ब्यूटी हो गया हमारा, लॉरेल पैरिस हो गया, ये सब हमारे ज़्यादातर जो होते हैं हमारे हाईएस्ट पे आते हैं। अगर हम एवरेज में जाएँगे तो हमारे इंडियन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जैसे पैक हो गया, हमारा रिकॉर्ड हो गया, हमारा के ब्यूटी हो गया, ये सब जो है कुछ ब्रांड्स जो है हमारा ये एवरेज में आ जाते हैं। बाकी यूजुअली हम ब्राइड्स के लिए तो हम मैंने आपको जैसे बताया हुडा ब्यूटी, शार्लेट टिल्बरी, हमारा तो लैक्मे, ये सब इनकी चीज़ लाइक इनकी कॉस्ट में क्या डिफरेंस आता है? कॉस्ट में यानी कि एक डिफरेंट। महंगी दुल्हन और एक सस्ती दुल्हन, अगर मैं वैसे बोलूँ तो, जिसको आप महंगी मेकअप करके बनाते हैं। महंगी दुल्हन और सस्ती दुल्हन में वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये है कि प्रोडक्ट का डिफरेंस आता है मैम। तो एवरेज एक कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? एवरेज कॉस्ट में आपका जैसे अब सपोज हम बेसिक अगर हम किसी लोकल एरिया में अगर हम ब्राइड करते हैं, तो उसका हमारा एवरेज 15 आता है, 15-20 आता है। अब सपोज आप हाईएस्ट ब्रांड पे जा रहे हो या फिर आप ब्रांडेड किसी सैलून में जा रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्राइड मेकअप के चार्जेस आपके 35 प्लस हो जाते हैं, 50 प्लस हो जाते हैं। रिसेंटली हमारे यहाँ पे बहुत से आप देख रहे होंगे मेकअप आर्टिस्ट जो उनके हाईएस्ट चार्जेस ही 51 है, तो वो उनके ब्रांड के हैं। काम वही करते हैं बट प्रोडक्ट्स का डिफरेंस हो जाता है हमारा थोड़ा। थोड़ा हमारी जो होता है कि प्रोफेशन लाइक उनका काम करने का तरीका एंड ऑल सब चीज़ थोड़ा-सा डिफरेंस आ जाता है। और प्रोफेशन ये होता है कि आजकल ट्रेंड पे क्या चल रहा है मेजर, ट्रेंड को कौन फॉलो कर रहा है। अच्छा शिवानी, बहुत सारे क्लाइंट्स तुम हैंडल करते हो ना, हर एज ग्रुप के बच्चे भी आते हैं, टीनेजर्स भी होते हैं, बड़े लोग भी होते हैं। तो कोई ऐसा क्लाइंट जिसने तुम्हें बहुत मोटिवेट किया हो लाइफ में, किसी के बारे में तुम बताना चाहो जो बिल्कुल तुम्हारी मेमोरी में हो? बिल्कुल मैडम। क्लाइंट्स बहुत सारे हैं बट वन ऑफ माय टू क्लोज की एक मैम है जिनसे मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। वो मुझे डे बाय डे मेरे को बहुत देखते हैं, मेरे काम को देखते हैं और मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब लाइक मैं उनको देख के इंस्पायर होती हूँ और वो मुझे बहुत मोटिवेट होते हैं। वो इतनी एज होने के बाद भी वो स्टिल अपना एक करियर अभी भी बिल्ड कर रहे हैं, सोचो। अब तो मैं उनको देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ कि मेरी तो अभी जर्नी स्टार्ट है।
तो मैं क्यों नहीं कर सकती फिर? तो मैं उनसे, वो मुझे बहुत गाइड करते हैं वैसे, तो मैं उनको देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हूँ और उनसे ही मोटिवेट होती जनरली ना मैं बताना चाहूँगी, दैट्स व्हाट माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरी एक फ्रेंड होती थी, तो हम जब ज़्यादा डिप्रेस होते थे या कुछ बात हो गई तो शी यूज्ड टू से कि ऐसा करते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं, एवरीथिंग विल बी फाइन। क्या सच में ऐसा होता है? हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। क्या होता है कि जब हम थोड़े डिप्रेस्ड होते हैं, थोड़े टेंस होते हैं, तो उस जगह क्या करते हैं कि हम अगर हल्का-सा मेकअप कर लेते हैं, तो अपने आप में हमारे अंदर एक खुशी सी आ जाती है। एक अंदर पॉजिटिविटी सी आ जाती है कि हाँ, मूड एकदम स्विंग हो जाता है विदिन सम सेकंड। कुछ लोग होते हैं फूडी, जो मेकअप जैसे होता है कि फूडी होते हैं, उनको थोड़ा-सा खाना दिख जाता है, कैसे हैप्पी हो जाते हैं। सेम ऐसे ही मेरे साथ भी ऐसे ही है। जैसे कभी भी मैं डिप्रेस बैठी होती हूँ, टेंस में बैठी होती हूँ, तो मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ। मेकअप करने के बाद, खुद को और देखने मेरा के बाद। मूड एकदम विदिन मिनट्स हम चेंज हो जाता है। तो ये रियलिटी है। हाँ, तो फिर अगर सबका मूड खराब हो तो थोड़ा मेकअप करना चाहिए, हाँ, आई फील सी। मेकअप उसके लिए भी करना चाहिए, प्लस क्या होता है, अपने आप को पर्सनैलिटी, अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखने के लिए भी करना चाहिए। मेरे हिसाब से सबको हल्का-हल्का करना चाहिए, जिससे कि क्या है कि आप खुद में एक कॉन्फिडेंट अलग बिल्ड करते हो। अपने आप में आपको खुद अलग ही एक कॉन्फिडेंस फील होगा जब आप हल्का-सा भी मेकअप करते हैं। क्या होता है ना शिवानी, तुम यंग हो, अब हर लड़की मेकअप करती है। मैं यहाँ से वहां तक निकल जाऊं, या मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे भी, दे आर यूजिंग ऑल द प्रोडक्ट बिकॉज हुँ, एवरी गर्ल वांट्स टू बी लाइक अ हीरोइन। ये चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, और हर बिल्कुल। एक की होती है कि मैं सुंदर दिखूं, कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट दे, लाइक। तो अब लड़कियां मेकअप करती हैं, लड़के कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो फिर लड़कियों उन पे गुस्सा क्यों करती है? बल्कि ये तो आपको बहुत पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। वो कैसे? ऐसे क्योंकि जब आप मेकअप करवा के जा रहे हो, आप हम्म। करवाए इसलिए रहे हो कि आप ब्यूटीफुल लगे। मेन तो यही है ना। अगर हम्म। आपको कोई रैंडम, अगर आपको कोई कमेंट कर रहा है, वो हम्म। आपको कोई नेगेटिव वे में तो कर नहीं रहा होगा, वो तो आपके मेकअप को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि आपने बहुत सुंदर करा, तो इसको तो आपको बहुत पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो रैंडमली ऐसे मेरे को भी कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना, अप्रिशिएट कि उन्होंने मुझे पर्सनली, एक अगर आपके लिए कोई 1 सेकंड भी निकाल के अगर आपको दे रहा है, इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोई भी आपको ऐसे देगा नहीं। तुम कहना चाहोगी कि लड़कियां मेकअप करती रहे और जो कॉम्प्लीमेंट आए वो उसको एंजॉय करें, एन्जॉय करें, उसको बिल्कुल। अदरवाइज ना हाँ, ले? हाँ, पॉजिटिव वे में आप उनका थैंकफुल करो, बस मेरा कहना यही है। अच्छा शिवानी, इमेजिन करो कि आप दुनिया की लास्ट वुमेन हो, लास्ट फीमेल हो, और आपको देखने वाला कोई नहीं है, और आपसे कहा जाए कि आप मेकअप करो, तो फिर भी क्या आप मेकअप करेंगे? ऑफ कोर्स करूँगी, ऐसा बिल्कुल क्या रीजन? करूँगी, और अपने लिए करूँगी मैं, क्योंकि मुझे ऐसा होगा कि मैंने लास्ट टाइम भी मैं ये, मेरे को ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने मेकअप नहीं करा। मुझे पसंद है, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है, मैं उसको लास्ट टाइम तो मैं उसे करना चाहूँगी ना। उसके बाद पता नहीं मुझे कभी करने को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो मैं उसको लास्ट टाइम तो ज़रूर करना चाहूँगी, और अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को, उसको एक होता है ना, उसको फ़ील करने के लिए मैं करना चाहूँगी ज़रूर। जब तुम सैलून में आते हो शिवानी, मेकअप करते हो, किसके लिए करते हो? अपने लिए? बिल्कुल। क्लाइंट्स को हैप्पी करने के लिए? या ये सबको दिखाने के लिए कि देखो मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, तुम्हें भी ऐसा बना सकती हूँ? क्या होता है तुम्हारे दिमाग में जब तुम वेल मेकअप होकर सलून में एंटर करते पहले तो ये तीनों चीज़ें ही होगी मेरे साथ, जो भी आपने मुझे बताया, ये तीनों चीज़ें ही होती हैं मेरे साथ, यूजुअली होती है डेली बेसिस। जब भी मैं सैलून में एंटर करती हूँ, तो मैं एक लाइट मेकअप हमेशा कैरी करती हूँ, सो दैट कि मैं थोड़ा प्रेज़ेंटेबल लगूँ, अपने आप में कॉन्फिडेंस फ़ील करती हूँ, और क्लाइंट भी हैप्पी होते हैं। क्लाइंट ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट कि यू लुक ब्यूटीफुल, हो? आई लाइक योर मेकअप। हम्म। सम क्लाइंट रैंडमली, किसी को मेरा लिप शेड पसंद आ जाता है, किसी को हम्म। मेरा लाइनर पसंद आ जाता है। हम्म। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें क्लाइंट भी फिर बोलते हैं कि कभी मेरे को कराना हुआ तो मैं भी ऐसे ही कराऊँगी। तो एक तरीके से ये हमारी एक कह सकते हो कि हमारी, जब हम खुद को प्रेज़ेंटेबल रखते हैं, तो क्लाइंट भी हैप्पी होते हैं कि मैं भी इतना ब्यूटीफुल लग सकती हूँ। हम्म। तो बहुत इंस्पायर होते हैं कभी-कभी क्लाइंट्स भी, जो हमें आइडिया नहीं होता। तो तुम खुद को खुश रखने के लिए भी मेकअप करते हो और सबको खुश रखने के लिए भी बिल्कुल, मेकअप बिल्कुल, करते हो? मैं तो अपने आप को खुश रखने के लिए ज़्यादा मेकअप करती हूँ। गुड। तो कभी ऐसा हुआ है आपकी प्रोफेशनल सफर में, आजकल जो लोग ये रीअसाइनमेंट सर्जरीज कराते हैं, अभी लेटेस्ट एक एग्जांपल है किसी प्लेयर का जिन्होंने अपनी सर्जरी करवाई और उसके बाद वो चेंज हो गए, मेल से फीमेल में कन्वर्ट हो गए। सपोज करो
कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आता है, तो क्या आप उसका मेकअप करेंगी या आपको लगेगा कि कैसे करूँगी मैं, ये तो एक कन्वर्टेड फिगर है मेरे सामने? मैम इसमें तो कुछ नहीं वो कर सकती मैं। पहली बात तो ये क्योंकि वो कन्वर्टेड है, मेरे को उससे कोई लेना-देना नहीं है। शी इज़ अ क्लाइंट फॉर मी। वो मेरे लिए क्लाइंट है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, मुझे बस उनको पूरा करना है और उन्हें एक ब्यूटीफुल सा मेकअप करके देना है जो उनकी रिक्वायरमेंट है। मैं उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करूँगी, ना कि मैं उनकी जेंडर के ऊपर। काम करोगी तुम, लेकिन क्या थोड़ा-सा डिफरेंस नहीं आएगा मेकअप को करने में? एक फीमेल फेस और एक मेल जो फीमेल में कन्वर्ट हुआ है, उसको कैसे फिल करोगी? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है। क्या होता है कि हम जब मेकअप कर रहे होते हैं तो हम रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी मेकअप से रिलेटेड या उनकी जो मैं उनकी ड्रेस देखूँगी, उनका फेस टेक्सचर देखूँगी, उनका बॉडी टेक्सचर देखूँगी एंड देन उसके अकॉर्डिंग मैं उनको एक मेकअप करके दूँगी। फेस में चेंजेस नहीं आता क्योंकि फेस वही होता है। हल्का-सा बस ये होता है कि टेक्सचर के ऊपर काम करने की वाली बात हो जाती है। टेक्सचर के ऊपर काम करना होता है हमें और हमें बस एक जो उन्होंने इमेजिनेशन करी है, जो रिक्वायरमेंट वो मेरे पास लेकर आए, मुझे तो बस उसको पूरा करना होता है। अब ये ये मेरे तो मेकअप की बात हुई। अब मेकअप करने के बाद मेकअप को रिमूव कैसे करना होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि इतनी लेयर ऑफ मेकअप को रिमूव करने का सही तरीका क्या होता है? अगर हम मुँह धो लेते हैं, तो वो बह जाएगा। हुँ, व्हाट स्टेप्स वी शुड टेक टू गेट द मेकअप रिमूव? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये यूजुअली मेरे साथ हुआ है। हमने रात को मेकअप को रिमूव कर लिया, लाइक कभी-कभी क्या होता है कि हम ये आईलैशेज़ लगाते हैं या जो भी आप आईलाइनर लगाते हो, उसके बाद बहुत एक इचिंग होने लगती है या थोड़ा-सा आईज़ बहुत वाटरी होने लगती हैं, फ्लो करने लगता है। तो उसको हम कैसे ठीक करें? क्या करना चाहिए हमें उसको रिमूव करने के लिए? रिमूव करने के लिए बेसिकली क्या होता है कि हर किसी के पास मेकअप रिमूवर ऑयल नहीं होता है। तो उस जगह आप क्या कर सकते हो, लेकिन जॉनसन्स बेबी ऑयल, कोकोनट ऑयल ये हर किसी के पास अवेलेबल होता है। तो ये माइल्ड होते हैं थोड़े से, तो इसमें क्या कर सकते हो आप, एक वेट कॉटन को लेके जहाँ पे भी आपने लैशेज़ या आपने मस्कारा जो भी लाइनर आपने जो भी लगाया, आपको उस वेट कॉटन को अपनी आईज़ के ऊपर प्रेस करके थोड़ा कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ना होता है, ताकि हमने ल शैडो या लाइनर या मस्कारा जो भी लगाया, वो उस प्लेस को छोड़ना शुरू करे हल्का-सा, वहाँ पे स्मूथ हो जाए, ताकि हम जब भी रिमूव करें तो वो ईज़िली रिमूव हो जाए विदाउट हार्श आवर स्किन। तो उससे ये होता है कि हमारी स्किन को इरिटेट भी नहीं होता, हुँ, हुँ। कंफर्टेबल रिमूव हो जाता है, हमारी वाटरी आईज़ भी नहीं होती। बट अगर इफ वाटरी हो रही है, अगर रेडनेस हो रही है, तो उसके लिए हम फिर आई ड्रॉप ले सकते हैं, जो बेसिकली हमारी स्किन के अंदर की उसको पीएच मेंटेन करता है। वो आप आप बहुत सारे स्किन्स को देखते हो, हुँ। तो किस स्किन को आप हेल्दी स्किन गिनते हो? कैसे डिफाइन करोगे कि ये स्किन जो है बहुत हेल्दी स्किन है? हम ऐसे डिफाइन करते हैं स्किन पे, सपोज आप जब स्किन का टेक्सचर फील करते हो, डज़न्ट मैटर वो डस्की है, फेयर है या फिर लाइक अनइवन है। आप स्किन का जब टेक्सचर चेक करते हैं, हम जब हम भी मेकअप करते हैं कभी, हम देखते हैं स्किन का टेक्सचर कैसा है, हम टच करते हैं स्किन को, ठीक है? उससे हमें पता चलता है स्किन पे कोई पिंपल तो नहीं है, कोई स्कार्स तो नहीं है, कोई डलनेस तो नहीं आ रही फेस पे। अगर स्किन आपकी स्मूथ है, शाइन कर रही है, अगर आप वाटर की कंसिस्टेंसी अच्छी रखते हो, तो उससे भी आपकी स्किन बहुत हेल्थी विज़िबल होती है। अच्छा, आजकल बहुत ट्रेंडी हो गया है, फेस वॉश लोग बहुत यूज़ करते हैं। अ, डू यू थिंक इट इज़ गुड फॉर द स्किन? येस, ऑफ कोर्स एंड इट इज़ आल्सो वर्क। कैसे? सपोज़ मैं मेकअप करती हूँ, हुँ। मैं डेली नाइट में अपना नाइट केयर स्किन आपको रूटीन बता देती हूँ। मैं अपना मे डेली मेरा लाइट मेकअप होता है, तो मैं उसको रिमूव कैसे करती हूँ? मैं उसको रिमूव ऐसे करती हूँ, मैं वेट वाइप लेती हूँ और मेरा हमारा एक माइसलर वाटर होता है, उसमें हल्का-सा डिप करने के बाद देन सॉफ्टली जेंटली रिमूव माय मेकअप, क्योंकि हमने सिर्फ़ सरफेस पे हटाया। अभी स्किन के ऊपर जो ब्लेंड हो गया था, जो एब्ज़ॉर्ब हो गया था, हमें उसे कैसे रिमूव करना है? उसके लिए व्हेन आई यूज़ फेस वॉश, और वो भी हम जस्ट 3 ड्रॉप लेते हैं एंड देन उसको जेंटली मसाज करते हैं कि स्किन हार्श ना हो, ताकि हमारे पोर्स ओपन हो जाए और हमने जो भी प्रोडक्ट लगाया वो ईज़िली रिमूव हो जाए। तो दैट्स व्हाई वी शुड यूज़ मे फेस वॉश।
तो यूजुअली मैं देखती हूँ लोग झाग बना बना के मुंह धोते रहते हैं, फेस वॉश इज यूज लाइक एनीथिंग, तो उससे होता नहीं है कि स्किन बहुत इफेक्टेड हो जाती है? ऑफ कोर्स होती है। अगर सपोज बहुत ज्यादा, जैसे आप देखो फॉर्म क्रिएट हो जाता है बहुत ज्यादा, तो वो स्किन को बहुत थोड़ा हार्श करता है। आपको हमेशा जेंटली प्रोडक्ट यूज करने होते हैं। यानी कि फेस पे थोड़ा पैटिंग करके ही आप उसको बिल्कुल यूज हाँ, करें, बहुत उसको रफ तरीके से उसको यूज ना करें। बिल्कुल। अभी क्या होता है कि ऐसे क्या नेचुरल चीजें हैं जिनसे हम अपनी स्किन को बहुत हेल्दी रख सकते हैं? पुराने जमाने में तो लोग इतने प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते थे, तब भी उनकी स्किन काफी अच्छी रहती थी। उस टाइम पे मैम डाइट सबका बहुत अच्छा था, सबकी लाइफस्टाइल बहुत इजी थी, सब लोग हार्ड वर्किंग थे, पानी की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी थी सबकी। आज के टाइम पे देखो, ना ही डाइट हमारी बहुत अच्छी है, ना ही हमारा वाटर की कंसिस्टेंसी है। हमें टाइम मिल गया तो पानी पी लिया। मैं भी कभी-कभी भूल जाती हूँ, बट मैं याद रखती हूँ कि पानी पीना है। कभी-कभी ये होता है कि मुझे याद नहीं रहता, तो स्किन के लिए ही पीना है, बॉडी के लिए पीना है। डिटॉक्स करती है वो हमारी। तो उससे क्या होता है, आप डाइट मेंटेन करो, स्लीप वेल लो। आज के टाइम पे नहीं लेते जो कि, जबकि वो लेनी चाहिए हमें। एंड उसके बाद आप अपना डाइट चेंज करोगे, आप अपना पानी की कंसिस्टेंसी चेंज करो, आपको स्किन में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। क्योंकि क्या होता है, अगर वो हमें कोई फेयर टोन नहीं दे रहा, हमें कुछ नहीं दे रहा, बट ये कि हमारी स्किन को हेल्थी कर रहा है। जितने भी हमारी बॉडी के डिटॉक्स हो, डेड सेल्स होते हैं, वो डिटॉक्स हो जाते हैं। ये अब कुछ जैसे टिप्स तुमने हैं। बहुत कलरफुल बाल किए हुए हैं, मैंने देखा आजकल गर्ल्स बहुत कलरफुल बाल लेके, तो इनको कैसे मेंटेन करते हो? क्या प्रोसीजर होता है बालों को इतना कलरफुल बनाने का? कलरफुल तो कर लेती हूँ, इसकी केयरिंग भी करती हूँ मैं। क्या तब होता जाके है ये, क्या है ये कलर का? अब ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में मैंने देखा है कि जिस कलर की ड्रेस होती है उनके बाल भी उसी कलर के होते हैं। हाउ डू यू वो डू दिस? बिल्कुल वो बिल्कुल अलग कंट्री है, वहाँ पे तो आपको बहुत से कलर मिलेंगे। लेकिन इंडिया में यूजुअली नहीं होते। स्ट्रीक्स होती हैं, आजकल मैं देखती हूँ, तो ये क्या है जरा मुझे बताएं। स्ट्रिक्स बेसिकली सपोज लाइक हमारा हेयर होता है, एक इवन कलर होता है, हम उसमें से कुछ वीविंग क्रिएट करते हैं, लाइक जिगजैग पार्टीशन। एंड देन उसमें हम कलर कोडिंग करते हैं। जो हमने स्टिक्स निकाली है, हमने जो जिगजैग पार्टीशन में जो हमने हेयर्स निकाला, जो दो भागों भागों में डिवाइड हो जाते हैं, हमने ऊपर वाला लेके बाल, जो हमारा अपर साइड वाला ले, उस पे हमने कलर पुट ऑन करा। जो हमारा डार्क कलर था, हमने उसके ऊपर एक लाइट कलर करा। तो जब वो इवनली बालों पे गिरता है, तो वो हमारा हाइलाइट जो विजिबल होता है अलग से, तो उसको हम स्टिक्स कहते हैं, जो हमारा रूट टू लेंथ तक होता है। तो ऐसी कलर्स की काफ़ी कैटेगरी होती है हमारे इसमें हेयर्स में। कलर में हमारे बालियाज टेक्निक हो गई, हमारी ओम्ब्रे में हो गया। लाइक आप मेरा भी देख रहे होंगे तो आपको ये मेरा ओम्ब्रे, बालियाज ऐसे टेक्निक आपको इसमें विजिबल होगी। थोड़ा सा बताएंगे क्या होती है ये टेक्निक? ये टेक्निक हमारी लाइक जैसे हमारी इसमें ब्लीच करना पड़ता है बालों को। आपका जो नेचुरल टेक्सचर होता है, इससे थोड़ा हटके होता है ये। तो इसमें हमारे को बालों को लाइट करके एंड देन उसमें कलर हम जो फिल करते हैं, तो ये हमारे ओम्ब्रे में आता है। तो क्या हम इतना जो केमिकल यूज करते हैं, कहीं ना कहीं इससे हमारे बाल डैमेज नहीं होते? देखो, इस जगह मैं कहना चाहूँगी बिल्कुल होते हैं, बट डिपेंड ऑन पर्सन कि आप उसको कैसे कैरी करते हो। मैं काफ़ी टाइम से कलर करा रही हूँ, और मैं अपने बालों की केयर भी करती हूँ। क्या केयर करते केयर हैं? में जैसे कि मैं अपना अच्छे से टाइम टू टाइम ऑयलिंग करती हूँ, टाइम टू टाइम अपने बालों पे एक नरिश प्रोडक्ट लगाती हूँ, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी को नरिश चाहिए होता है, स्किन को नरिश चाहिए होता है, तो उस हिसाब से हमारे बालों का भी सेम कंडीशन होती है। हमें उसको भी नरिश करना होता है, तो उस जगह मैं उसमें मास्क अपना अच्छे से यूज करती हूँ, कंडीशनिंग करती हूँ, ऑयलिंग करती हूँ रूट्स के लिए, ताकि मेरा रूट्स ड्राई ना लगे, मुझे इची ना हो। तो उसके लिए ये सब चीजें केयरिंग होती है जो हमें करनी पड़ती है। आफ्टर कलर आपको इस चीज को आपने रूटीन में लाना ही लाना होता है, जिससे कि आपने जो भी कलर कराया हो या आपने जो भी ट्रीटमेंट लिया हो, वो आपका मेंटेन रहे। तो ये जो आप कलर करती हैं, कलरफुल से बाल मेनली कितने दिन तक चल जाते हैं? क्या ड्यूरेशन होते हैं इनके? इसका ड्यूरेशन जो होता है 1.5 मंथ, ये एक बेसिक टाइम होता है। बाकी ये डिपेंड करता है कि कलर एंड बालों का टेक्सचर एंड ओवरऑल आपका शैम्पू आप कितना यूजुअल करते हो, उस पे ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ता शिवानी, ऐसा होता है गर्ल्स होती हैं तो डिनर करने जाती हैं या लंच करने जाती हैं, यूजुअली उनकी एक शिकायत होती है है। कि मेरी लिपस्टिक खराब हो गई, मैं खा गई अपने लिपस्टिक। तो ऐसी कोई लिपस्टिक जो मॉर्निंग टी इवनिंग स्टे कर जाए, कुछ बताए इस बारे में।
बिल्कुल बताना चाहूँगी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन हो गया आज के टाइम पे। बट ऐसे ही अब कुछ ब्रांड्स आ गए हैं जो हमारे लिप्स के ऊपर स्टे कर जाती है। ऐसे कुछ ब्रांड से मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी आपको कि आप उससे और ज़्यादा अगर सपोज़ वो ब्रांड भी नहीं है आपके पास, तो आप उसको विदाउट उसके कैसे कर सकते हो? आप एक बेस कलर कोई भी आप लिपस्टिक का या लिप लाइन का आप कोई भी शेड लेके अपने ओवरऑल लिप पे लगाओ। पहले तो सबसे पहले उससे पहले अपने लिप को एक मॉइस्चराइज़ करो। कोई भी लिप बाम लो, वो कोई भी एनीथिंग एंड उसको लगा के 5 मिनट छोड़ो एंड देन उसको वाइप अप कर दो। जस्ट रिमूव करना है, प्रॉपर एकदम क्लीन नहीं करना, ताकि लिप्स हल्के से प्लम्पी रहें एंड देन उसके बाद आप कोई भी लिप लाइन या कोई भी बेस शेड लो, हल्का-सा न्यूट्रल शेड। न्यूट्रल शेड में आप कोई भी लाइट शेड ले सकते हो। लाइट पीची कलर हो गया, आपका कॉफ़ी कलर हो गया, जो लाइट कॉफ़ी कलर होता है, आप वो सब कलर लेके एक इवनली इस अपने लिप पे लगाओ एंड देन उसके बाद अपना जो भी शेड लगाना है आपको, आप वो अप्लाई करो। तो एवरलास्टिंग रहेगा। वो आपका एवरलास्टिंग रहता है। बट मैं आपको कुछ ब्रांड्स रिकमेंड कर देती हूँ जो आज के टाइम पे रीज़नेबल भी है एंड इको फ्रेंडली भी है। वो सब लोग यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेबलिन सुपर स्टे हो गया। ये लिपस्टिक आपकी बहुत अच्छे से स्टे करती है एंड रिसेंटली करंटली मेरा फेवरेट ड्रीकोट का है, हडायन का है। मैं क्लाइंट्स का क्या करती हूँ, जब भी मैं क्लाइंट्स की लिपस्टिक लगाती हूँ तो मैं मेकअप करती हूँ उनका। तो मैं उनसे उनका नेक्स्ट डे फीडबैक सबसे पहले लेती हूँ, मैम आपका हाउ वाज़ द मेकअप? क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, पर्सनल मैम का एक्सपीरियंस होता है जो मुझे अपना शेयर करते हैं। तो वहाँ से मुझे कुछ-कुछ चीज़ें पता चलती हैं और कि उनकी लिपस्टिक हटी तो नहीं, उनका ब्लश तो नहीं हटा या कितनी देर तक स्टे करा। मैं एक क्लाइंट से हमेशा क्वेश्चन पूछती हूँ, मैम लिपस्टिक स्टे करी थी आपकी? मेकअप कितना देर तक स्टे करा था? उससे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है एंड इससे ही मेरे को पता चला कि रिसेंटली करंट में जो मेरा रिकोड की जो लिपस्टिक्स है वो स्टे करती है आपकी, तो वो इको फ्रेंडली है, वो एवरीवन कैन टेक। मान लो शिवानी बॉयज हैं और उनको अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ गिफ्ट देना है, ओह! तो क्या सजेस्ट करोगी? एक लड़का क्या अच्छा सा, एवरी गर्ल वांट अ मेकअप थिंग, कुछ भी उसको दो मेकअप के फॉर्म में, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू डू मेकअप, स्पेशली गर्ल्स ऑफ ऑल एजेस। तो बिल्कुल। मैं पूछना चाहूंगी कि क्या रिकमेंड करोगे तुम, क्या देना चाहिए एक लड़के को लड़की को? मैं उनको सबसे पहले बोलूँगी पहले तो आप अपनी रेंज चेक करो। आप अपना पॉकेट चेक करो कि आप उनको कितने रेंज तक की किट देना चाहोगे एंड देन मैं आपको कुछ-कुछ रिकमेंड कर सकती हूँ। अगर आप ऑन एन एवरेज एज पे उस पे जाओगे रेंज पे तो आप एक मेबलिन की या फिर कोई भी रिकॉर्ड की आप उनको लैक्मे की जो होती है हमारी किट मेकअप की उसमें ओवरऑल आपका लाइनर लिपस्टिक में फाउंडेशन कॉम्पैक्ट एंड ये सब चीजें आपका मस्कारा वस्कारा सब कुछ उसमें आ जाता है। तो क्या कॉस्ट करता होगा एवरेज? एवरेज आपका ये 1500 समथिंग मार्स की है हमारी, वो भी इको फ्रेंडली है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप ये भी उनको दे सकते हो। लैक्मे हो गया, हमारा मार्स हो गया, इसकी किट्स जो है आपको दे सकते हो। स्विस ब्यूटी है। अगर आप उनको मेकअप दे दो मैक का, तो वो तो बिल्कुल ही पागल होने वाली है तो क्योंकि मतलब जो रिच है वो सबका दे सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या ऐसा स्पेशल है मैक में? मैक के प्रोडक्ट्स मतलब सबके ड्रीम होते हैं क्योंकि वो एक हाईएस्ट ब्रांड होता है एंड उनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं थोड़े बहुत उनके रिजल्ट जो होते हैं एज कंपेयर जो मैंने अभी आपको बताया बहुत डिफरेंस होता है उनके प्रोडक्ट्स में। तो जैसे? मतलब वो तो खुश होने वाले हैं बहुत ज़्यादा। तो आप अगर उनको मैक देने वाले हो तो उनके प्रोडक्ट्स में डिफरेंस ये होता है कि एक तो उनका टाइम ड्यूरेशन, आप कहीं एक जगह मेबलिन का यूज़ कर रहे हो या स्विस ब्यूटी या मार्स का यूज़ कर रहे हो एंड सेकंड आप अगर हुडा ब्यूटी यूज़ कर रहे हो या मैक यूज़ कर रहे हो, तो उनके टाइम ड्यूरेशन में बहुत फ़र्क आ जाएगा। मैक का फाउंडेशन एज़ कंपेयर मार्स बहुत ज़्यादा स्टे करता है एंड उसका जो टेक्सचर होगा वो बहुत स्मूथ होता है। तो उसके प्रोडक्ट की बात ही अलग होती है। तो हमारी क्या ऐसी घरेलू चीज है ये ना जो हर कोई अप्लाई कर सकता है अपनी स्किन को स्मूथ हो बनाने के लिए? मान लीजिए हम मेकअप में ना जाएं, कोई एक ऐसी चीज जो हर स्किन टाइप यूज करे सोने से पहले। मैं रिकमेंड करूँगी एक अच्छा-सा मॉइस्चराइज़र और एक अच्छे को आप कैसे डिफाइन करेंगे शिवानी? अच्छे से ऐसे कि जिसमें आपका एक एसपीएफ हो, लाइक सन प्रोटेक्शन हो, नाइट क्रीम हो, जो आपका वो एक ही प्रोडक्ट में आ जाए। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है? ऐसा प्रोडक्ट है कि आप मेरा जो करंट में फेवरेट है, मैंने रिकमेंड करा है काफ़ी अपनी क्लाइंट्स को, लोटस का एज रिवाइंड का है।
एक मॉइस्चराइज़र है जिसमें ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है और बहुत इको ये है कि हर स्किन टाइप को सूटेबल है। बेसिकली इसके प्रोडक्ट्स क्या है, बहुत केमिकली फ्री है और हर्बल बेस्ड है, तो ये हर कोई यूज़ कर सकता है। जो एज बढ़ने के साथ-साथ फाइन लाइन्स वगैरह आ जाते हैं, इनको कैसे हाइड करते हो आप? आप एज तो नहीं छुपा सकते ना नेचर हम से। एज नहीं छुपा सकते, इवन अगर हम मेकअप कर भी रहे तो उसके बाद भी आपका एज फैक्टर दिखता है। बस ये है कि हम उसको थोड़ा-सा कम कर सकते हैं, बैलेंस आउट कर सकते हैं, बट उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। तो उसमें क्या करते हैं हम मेकअप में, जब भी हम अगर हम कोई एज एज वाली अगर स्किन पे अगर हम मेकअप करें, तो उस जगह हम बहुत मिनिमल प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जो मेकअप है वो ब्यूटीफुल तो लगे, बट एज और ज़्यादा विज़िबल ना लगे। उन्हीं का नेचुरल टेक्सचर बहुत अच्छा निकल के आए, लेकिन फाइन लाइन ज़्यादा विज़िबल ना हो। तो हम एज वाली स्किन पे ऐसे काम करते हैं कि मिनिमल प्रोडक्ट्स के साथ काम करते हैं। पाउडरिंग कम करते हैं, जिससे कि जो नेचुरल जो है ग्लो है वो मेंटेन रहे। क्योंकि जब भी हम पाउडर एक रिंकल्स वाली स्किन पे, फाइन लाइन्स वाली स्किन पे अगर हम फाउंडेशन या सॉरी पाउडर वगैरह लगाते हैं, तो उससे और ज़्यादा वो केकी विज़िबल होता है। तो इसलिए जितना भी हम हो सके हम पाउडरिंग कम करते हैं, जिससे उनकी एज और ज़्यादा डिफाइन ना हो। अब बात आती है शिवानी, अगर तुम्हें खुद एक ब्राइड बनो, तो अपना ब्राइडल मेकअप क्या खुद करोगी? बिल्कुल खुद करूँगी मैडम। पॉसिबल होता है ये? बिल्कुल पॉसिबल होता है, अपने आप में कॉन्फिडेंट रखो, सब पॉसिबल है। खुद क्यों करना चाहोगी? खुद मैं इसलिए करना चाहूँगी, आई एम अ वेरी इरिटेटिंग पर्सन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिसेंटली मैं आपको बताती हूँ, रैंडम मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। मैं एक शूट कर रही थी अपना, तो मैंने जब मेकअप मैंने किसी और से करवाया उस दिन, तो मुझे सपोज़ मुझे लाइनर पसंद नहीं आया, तो मैं बोल तो नहीं पाई उसको कि मुझे लाइनर पसंद नहीं आया। तो बट ये है कि मैंने बाद में चेंज करा, तो उस जगह क्या हुआ, जिस पर्सन ने मेकअप करा था, उनका थोड़ा-सा मूड चेंज हो गया। तो उस जगह मुझे लगता है कि नहीं, मुझे खुद करना चाहिए। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो आई हैव टू डू माय सेल्फ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा-सा हूँ, डिफरेंट हूँ, थोड़ी-सी अलग हूँ इस जगह पे, तो इसलिए मेरा है कि मैं जब मैं मेकअप अपना सेल्फ करूँगी, तो मुझे पता है मेरे को कहाँ का क्या काम करना है, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे कितना ओवर चाहिए, कितना नहीं चाहिए। कहीं न कहीं हम वो सामने वाले पे एकदम से नहीं बोल पाते। एक शिवानी जिसने मेकअप नहीं किया, एक शिवानी जिसने मेकअप कर लिया, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि स्माइल दोनों के पास है। बस जिसने मेकअप करा है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा फ़ील करती है। जिसने मेकअप नहीं करा वो हल्का-सा ये है कि अपने आप में थोड़ा-सा अनकॉन्शियस हो जाती है। और ये किसी दिन तुम्हें बिना मेकअप के रहना पड़े शिवानी, तो कैसा लगता है? वैसे तो रह लेते हैं, ऐसी भी सिचुएशन हुई है कभी-कभी कि हम जैसे रश बहुत होता है हमारे सैलून पे। तो उस तब कभी-कभी सैलून में रश इतना हो जाता है कि नहीं मिलता टाइम। तो उस जगह नेचुरल स्किन ही इतना अच्छी लगती है कि कभी-कभी मन ही नहीं करता मेकअप करने का। वो ऑटोमेटिक, क्योंकि क्या होता है कि हम जब स्किन केयर अपना एक मेंटेन करते हैं, अब फेस पे स्माइल रहती है ना, आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है फिर। तो स्माइल इज़ द बिगेस्ट मेकअप। स्माइल इज़ द बिगेस्ट मिथ। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, आपने ओवरऑल मेकअप करा लिया, क्लाइंट हैप्पी नहीं है, तब आप क्या करोगे? क्लाइंट को जब तक वो निकल के ही नहीं आएगा, जब तक क्लाइंट हैप्पी नहीं होगी ना, वो मेकअप कभी नहीं खिलेगा। ऐसा मेरे साथ 1-2 बार हुआ है कि क्लाइंट, शी वाज़ टायर्ड, मैंने उनका मेकअप करा एंड शी वाज़ लिटरली टायर्ड, क्योंकि उनके कंटिन्यूअसली उनके जो वो थे फंक्शंस चल रहे थे। तो फिर मेकअप करने से मैंने हाफ मेकअप छोड़ के मैंने मैम को कहा आप रेस्ट लो 10 मिनट का। हम 10 मिनट के बाद मेकअप स्टार्ट करेंगे, आपका हेयर स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है ना, क्योंकि जब मेकअप टायर्ड में आप कर रहे हो ना, तो वो मेकअप कभी ग्लो नहीं करता। वो चीज़ निकल के ही नहीं आती। जो आपकी नेचुरली आती है, जो आप मेकअप करने के बाद एक होता है ना कि हमारा ग्लो नेचुरली आ ग्लो जाता आ है। जाता है। इंटरनल हम जब खुशी हो जाते हैं कि हाँ, अब अच्छा लग रहा है। ट्रू। एक्साइटमेंट होती है, वो सब चीज़ें। शिवानी, ऐसा हुआ है कभी आपने किसी लड़के का मेकअप किया हो? बिल्कुल, ऐसा हुआ है। कैसे? अच्छा, मैं एक लोकेशन पे गई थी, तो वेन्यू था बेसिकली, तो वहाँ पे हमने एक सर का मेकअप करा। मैं उनका वैसा नाम तो नहीं बताना चाहूँगी, बट उनके साथ एक इंसिडेंट हो गया था, इसलिए मुझे याद है आज। क्या हुआ था कि हमने उनका मेकअप करा एंड उनके बेसिकली फोरहेड पे जो था एक पैच था जो बहुत बड़ा पिगमेंट का था, तो उसे हमें हाइड करना था।
तो उस जगह हमने मेकअप ऐसे करा कि हमने पहले स्किन को इवन कर दिया एंड उस पिगमेंट वाली जगह को एंड अदर एरिया को उससे मैच करा एंड देन फाउंडेशन करा। बट उनके साथ क्या हुआ कि जैसे ही वो स्वेट में गए, ह्यूमिड हुआ उनको, तो वो वहां से रिमूव होने लगा। बट मैंने अपनी टीम के एक मेंबर को बोला कि आप उसको थोड़ा फिक्स करो। उन्होंने एक वो लिया, पाउडर लिया एंड कॉम्पैक्ट लिया एंड वो जाके उसको डायरेक्टली रब करने लग गए। तो उस जगह क्या हुआ कि उनको वो पिगमेंट तो कवर नहीं हुआ, बट वो उन्होंने पूरा वहां से वाइप अप कर दिया, जिससे कि उनका पिगमेंट और ज्यादा विजिबल हो गया। तो इस जगह हमें ध्यान रखना होता है कि हमने जो स्टेप्स फॉलो करे होते हैं हमें उसी के ऊपर काम करना होता है, हमें डिफरेंट नहीं करना होता। और रैंडमली किसी भी पर्सन पे हम एकदम से ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। जब जो मेकअप हमने करा है हमें पता है कि हमने कैसे करा है, तो उस जगह हमें उसे खुद ही जाके उसे फिक्स करना होता है। ये मुझे एक उस दिन से बात याद आ गई कि मैं खुद ही करूंगी। तो ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ एक बार तो हुआ। फाइनली फिर आपने क्या किया उनको? फाइनली हमने उनको ये करा कि हमने उनका मेकअप दोबारा रिमूव करके, उस पोर्शन को पूरा रिमूव करके एंड देन हमने दोबारा उनका बेस स्टार्ट करा एंड थोड़ा प्रोडक्ट्स की लेयरिंग हम करके उसको वहां पे डार्क पोर्शन को जो था कवर अप कर रिमूव करने के ओवरऑल बाद। तो आजकल क्या है ना, लड़कियों को मेकअप करने का शौक होता है, और बहुत अच्छा शौक होता है, लेकिन आजकल वो अपने बॉयफ्रेंड्स को भी मेकअप करती हैं। ऐसी बहुत सारी रील्स इंस्टा पे मुझे दिखती हुई नजर आती हैं। आप भी कभी ऐसा करने का मौका मिला या ऐसा करना चाहोगी? कोई ऐसा इंसिडेंट हो कि आपने भी ऐसा किया हो कुछ? करना तो बिल्कुल चाहूंगी, बट यार अभी तक तो मैंने अपने भाई के ऊपर ही करा है ऐसे इंसिडेंट। जो ऐसा मेकअप का जो होता है कि हर किसी लड़की को होता है कि वो एक लड़के का मेकअप करे, है ना, ओवरऑल, या अपने बीएफ या अपने भाई या अपने पापा, बहुत सारे करती है लड़कियां। तो मैंने तो अभी तक अपने भाई पे ही करा है एंड उसको एक मेकअप के थ्रू एक लड़की में कन्वर्ट कर दिया। ओह माय गॉड! तो कैसा लगा And उसे? उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि लाइक भाई तू तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। तो जेंडर चेंज हो गया उसका? बिल्कुल, मैंने सडनली उसका एकदम जेंडर चेंज कर दिया। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने उसकी फोटोज भी क्लिक करी है एंड वो सच में लिटरली इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी, क्या बताऊं मैं आपको। तो कैसा लगता है एक लड़के को लड़की में कन्वर्ट करना मेकअप कन्वर्ट से? करने में अच्छा लगता है, बट ये है कि आप उस चीज को एकदम फिक्स नहीं कर सकते। सम टाइम के लिए वो अच्छा है, सम टाइम के लिए आप कर दोगे और वो बहुत क्यूट लगते हैं एज कम्पेयर गर्ल्स। अगर आप चेंज बॉयज का होता है। मेकअप करोगे तो वो थोड़े क्यूट लगते हैं। जितने ज्यादा अगर गर्ल नहीं लगेगी उतना मेकअप करके, वो बॉयज बहुत क्यूट लगते हैं। आप नोटिस करना इस चीज को। तो अगर मैं आपको ये बोलूं शिवानी कि हमारे सुनने वालों को, गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ कोर्स, आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगी, कैसे वो खुद को ब्यूटीफुल बना सकते फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले सिर्फ यही कहना चाहूंगी, ऑलवेज स्टे हैप्पी। खुश रहो और थिंक पॉजिटिव। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है माइंड में चल रही होती है, बट एक स्माइल के साथ आप उसको फेस करो बस। मेकअप की अगर आप नहीं भी करना चाहोगे तो मत करो, बट स्माइल के साथ रहो, वो आपका मेकअप सबसे बड़ा है। थैंक यू शिवानी, आपकी बहुत इंटरेस्टिंग बातों के लिए, एंड आई होप जो भी सुन रहे हैं उनको कुछ टिप्स ज़रूर दी होंगी शिवानी ने। स्टे हैप्पी एंड थैंक यू वंस अगेन टू बी विद अस इन टाइम टू टॉक।